हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, जो मेन होता है वो क्या होता है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। उसको सोल्व करने के लिए दो मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट हमारा क्या था, शॉर्टकट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के बाद एक मेथड और आता है हमारे पास, स्टेप डेविएशन। अब डायरेक्ट मेथड में तो क्या था, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया था। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते थे, एक अज्यूम्ड जो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो लेके चलते थे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के उसको सोल्व करते थे। लेकिन कुछ मान लो अगर हमारे पास ऐसे ऑब्जर्वेशंस हो जो शॉर्टकट मेथड से भी हमारी सोल्व ना हो पाए, ये कहीं बहुत लेंथी हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड आता है, वो है स्टेप डेविएशन। अब जो स्टेप डेविएशन मेथड है, ये क्या होता है, इसमें हम क्या लेके चलते हैं, हम उसमें अर्थमेटिक मीन लेके चले थे, यानी ए की वैल्यू लेके चले शॉर्टकट मेथड में, और डेविएशन डी को एच से डिवाइड करते हैं इसके अंदर हम। तो इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, हम एक यूआई लेके चलते हैं, और जो यूआई होगा उस हमारा स्टेप डेविएशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। अब यहां पर हमारे पास क्या है, जो डी आई है ये तो हमारा क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा, और एक्स आई हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ए है ये क्या है, जो अर्थमेटिक मीन लेके चले थे या ऑब्जर्वेशन लेके चले थे वो हो जाएगा, और एच है ये हमारी क्या हो जाएगी, कोई एक कॉमन नंबर हो जाता है, जो बेसिकली हमारा क्या है, जो क्लासेज लेके चलते हैं ना हम, उन क्लासेज के बीच का डिफरेंस होता है वो होता है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पर आई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 अप टू n। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस यू आई एच। एक्स आई किसकी इक्वल हो गया, ए प्लस एच यू आई, और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 2 अप टू n हो गई। अब इसको दोनों साइड हम एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे शॉर्टकट में सोल्व किया था वैसे ही, ये एफ आई एक्स आई, ये एफ आई इंटू ए प्लस एफ आई यू आई और एच। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें समेशन भी ऐड कर देते हैं। भाई ये वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, आई इक्वल टू 1 2 अप टू n। अब इस आई को हम समेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, समेशन आई 1 टू n एफ आई एक्स आई इक्वल टू ए भाग आई 1 टू n एफ आई प्लस एच भी बाहर लिखते हैं, समेशन आई 1 टू n एफ आई यू आई। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, n से डिवाइड करते सभी को, n से अगर सभी को हमने डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये 1 बाई n समेशन आई 1 टू n एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी डिवाइड होगा तो क्या, यहाँ पर n है वो हमारे किसकी इक्वल होता है, इसकी इक्वल होता है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, हमारी n की इक्वल हो जाएगी। तो ए एन डिवाइड बाई n प्लस h अपॉन n समेशन आई 1 टू n एफ आई यू आई हो गई हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल। ठीक है, यहां पर क्या हो गया 1 बाई n भाग जो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई n इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन आई 1 टू n एफ आई यू आई डिवाइड बाई n। अब ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, मीन के। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो हमारा x बार है वो किसके इक्वल होता है, आई 1 टू n एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई n। भाई जो मीन होता है डायरेक्ट मेथड से हमारे सोल्व किया था, फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू a प्लस आगे वो क्या हो जाएगा h, और यहाँ पर n इसके साथ है तो ब्रैकेट में
1/n समेशन I1 to n FIUI। तो स्टेप डेरिवेशन में जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या बन गया, x बार जो हमारा मीन होता है इज इक्वल टू a प्लस h 1/n समेशन I1 to n FIUI। ये हमारे कौन सा स्टेप डेरिवेशन मेथड है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे देखो। हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है कि हाइट और नंबर ऑफ विलेजेस, यानी कि जो विलेज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, हाइट है इन मीटर, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स आई होती है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ विलेजेस, और नंबर ऑफ विलेजेस है ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। भाई हाइट हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हम हाइट ऑब्जर्व कर रहे हो, कितने विलेजेस में कितनी है वो हमारी क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था स्टेप डेविएशन से, डी आई हमारा क्या था, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ये हमारा डी आई हो गया, चलो डेविएशन हम लेके चले थे। नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप डेविएशन उसकी हमने क्या कैलकुलेट किया था, यू आई, ये क्या था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यही था। और इसके बाद एक टर्म क्या लेके चले थे, एफ आई यू आई, यानी एफ आई और यू आई का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगी देखो। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एक्स आई, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 200, फिर 600, नेक्स्ट हमारे पास कितनी है, 1000, नेक्स्ट कितनी है, 1400 यानी 1400, नेक्स्ट कितनी है, 1800, और नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, 2200। ये सारी हमारी जो हाइट्स है वो हो गई। ठीक है। अब हमारे पास है नंबर ऑफ विलेजेस यानी उनकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो है 142, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है 265, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो है 560, और उसके बाद 271, उसके बाद है 89 और फिर 16। तो ये तो हमें जो गिवन है वो हो गया। अभी हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए, अजूम मीन, और उसके बाद क्या चाहिए, हमें एच चाहिए। अब मैंने क्या बताया था, जो एच है वो अगर क्लास लेके चल रही है यानी कि 0 to 200 इस तरीके से, तो वो जो हमारे क्लास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो लिमिट होती है ना, वो हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें जो एच है हम वो क्या लेके चलेंगे, जो ये दो ऑब्जर्वेशंस है इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना हमारा, हम वो लेके चलेंगे यहाँ पर एच की वैल्यू। अब 240 400 ऐड करने के बाद 600 400 ऐड करने के बाद क्या मिल गया 1000, यानी सभी में कितना कितना गैप है, हमारे पास 400 का गैप है। तो यहाँ पर जो h है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, एक कॉमन नंबर चाहिए। अब ये देखते हैं जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, अब a की वैल्यू और चाहिए। तो जो अजूम मीन है ना हम वो यहाँ पर 1400 लेके चलते, यानी 1400 a की वैल्यू ले ले। ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद अब di है वो क्या था हमारा, xi माइनस a, यानी कि क्या हो जाएगा ये अब xi माइनस 1004
100। अब जो ये पहले वाला है, यहाँ पर xi की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 200, इसमें पुट करेंगे तो जो di है वो हमारा कितना बन जाएगा -1200। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -800। इसकी जगह xi की जगह हम 1000 पुट करेंगे तो कितना बच गया -400। इसकी जगह ये पुट करेंगे xi की जगह 1400 तो 0। 1800 पुट करेंगे तो 400 और ये 800। ये सभी di की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए ui की वैल्यू चाहिए, और ui है वो हमारे क्या हो जाएगा xi माइनस a अपॉन h। a की वैल्यू कितनी हो गई 1400 अपॉन h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। ये ui की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले xi की वैल्यू कितनी है हमारे पास xi माइनस a यानी कि di। हम ये भी कह सकते हैं यानी di अपॉन 400 ये चाहिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये हमारे कितना बच गया -3, ये -2, -1, 0, 1 और 2, ये सारी वैल्यू आ गई। अब क्या है ui और fi का प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या हो जाएगा fi फ्रीक्वेंसी और ui जो डेविएशन है ये इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले कितना आ गया -426। नेक्स्ट कितना आ जाएगा -530। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 560, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई 89 और 16 into 2 32। प्रोडक्ट कितनी आ गई हमारे पास, सबसे पहले -426, फिर -530, -560, 0, 89 और 32। अब हमें क्या चाहिए, जो फॉर्मूला है हमारे पास मीन वो क्या था a प्लस 1/n समेशन i1 to n fiu i। वो फॉर्मूला था हमारे पास 1/n समेशन fiui और साथ में प्रोडक्ट में क्या था h और था। तो हमारे पास a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1400। जो n है वो हमारा क्या होता है समेशन fi, जो फ्रीक्वेंसी जो सभी का सम, ये कितना आ जाएगा 1343। अब हमें क्या चाहिए समेशन fiui, तो समेशन fiui इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा समेशन fiui इज इक्वल टू -426 -530 -560 प्लस 0 प्लस 89 प्लस 32। इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1395 1395 इसका सम आ गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं -1395 डिवाइड बाई 1343, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये माइनस तो पहले बाहर आ जाएगा, तो बाहर होने की वजह कितना आ जाएगा 1400 माइनस 400 1395 अपॉन 1343। और इसका प्रोडक्ट करेंगे और सोल्व करें तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 415.40 यानी 415.49 इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो जो मीन है हमारा x बार, यहां से जो मीन है 1400 में से माइनस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 984.51। ये स्टेप डेविएशन से हमारा मीन आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, ये तो जो ग्रुप डाटा था या ये कहेंगे इस टाइप की जो हमारी एंट्री थी, ऑब्जर्वेशन थी, उस हिसाब से है। लेकिन अब कंटिन्यूस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें हम कैसे करेंगे इनको देखो। अर्थमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन है तो उसमें हमें मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो जो हमारे मेथड है हम वही अप्लाई करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल गिवन है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें क्लास इंटरवल के साथ क्या गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो क्लास इंटरवल है, इसके बाद हम एक स्टेप और फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। हमने क्लास इंटरवल लिख ली। अब हम ऑब्जर्वेशन चाहिए, यानी हमें एक्स आई की वैल्यू चाहिए। हम क्लास इंटरवल तो डायरेक्ट सोल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जो इसकी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी ना वो हम मिड वैल्यू की फॉर्म में लेते हैं। यानी जो हमारे पास एक्स आई होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू हो जाएगी। मिड वैल्यू कैसे फाइंड होती है, लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, जो सबसे नीचे 0 और अपर लिमिट क्या है 10, इन दोनों का सम, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 10/2 इज इक्वल टू 5। ये इसकी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी पहली एक्स आई यानी मिड वैल्यू। नेक्स्ट इसमें मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 20/2 इक्वल टू 15। नेक्स्ट 20 + 30/2 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट कितनी हो जाएगी 35, और नेक्स्ट कितनी हो जाएगी 40 + 50/2 इक्वल टू 45। ये हमारी क्या आ गई, सारी मिड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसमें हमें क्या है गिवन, फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई। अब क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है, एक तो गिवन है क्लास इंटरवल, नेक्स्ट गिवन है उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स। यानी कि क्लास इंटरवल तो हमारे पास 0 से 10 है, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कितने हैं 7। अगर क्लास इंटरवल 10 to 20 है, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कितने हैं 10। क्लास इंटरवल 20 to 30, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 15। नेक्स्ट में 8, और लास्ट जो है 40 to 50, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 10। ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर मेथड थे, शॉर्टकट मेथड था, डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन। आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी इनका हमें सम चाहिए n इज इक्वल टू समेशन एफ आई। ये टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 50, ठीक है। इनका सम तो हमारे पास आ गया 50, तो n की वैल्यू 50 होगी। डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो एफ आई एक्स आई इनको मल्टीप्लाई करके मेन फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या था, सॉरी शॉर्टकट मेथड में क्या था हमारे पास, जो डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करें एक्स आई माइनस ए, उसके बाद सोल्व करते थे। तो डी आई हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे एक्स आई माइनस ए, और ए है उसकी वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं 25। तो ये दोनों के मिड वैल्यू है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 25, तो डी आई है वो कितना आ जाएगा एक्स आई माइनस 25। तो एक्स आई ये है, इसमें 25 माइनस करेंगे
-20 सबसे पहली एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास कितनी है 15 -25 -10। नेक्स्ट कितनी है 25 -25 इक्वल टू 0। 35 -25 इक्वल टू 10 और 45 -25 इक्वल टू 20। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पर डी आई की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको स्टेप डेविएशन से सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए यू आई, और यू आई क्या था हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एक्स आई माइनस ए किसके इक्वल है डी आई के, तो क्या आ जाएगा डी आई अपॉन एच। और एच मैंने बताया था आपको जो ये इंटरवल है इनके बीच का डिफरेंस है सभी में, वो हम क्या लेते हैं यहाँ पर एच की वैल्यू लेके चलते हैं। डिफरेंस कितना है सभी में 10 का है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो यू आई क्या हो जाएगी डी आई अपॉन 10। तो सबसे पहले डी आई हमारा है -20, तो ये यू आई की वैल्यू होगी -2 -1 0 1 और 2। नेक्स्ट क्या था एफ आई यू आई, तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी और इनको। सबसे पहले -14 10 इंटू -1 -10 0 8 और 20। ये हमारे पास क्या आ गई एफ आई यू आई -14 -10 0 8 और 20, और इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। अब मीन था वो हमारे क्या था a प्लस एच 1/n समेशन i 1 to n एफ आई यू आई। स्टेप डेविएशन से यही था हमें बाई स्टेप डेविएशन। तो जो स्टेप डेविएशन होगा उससे हमारा मीन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस एच 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n एफ आई यू आई। ये हमारा मीन हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सभी की, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 प्लस h कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई एफ आई यू आई यही कितना हो जाएगा 4, और n से हमें डिवाइड करना है, n की वैल्यू कितनी है 50, यानी कि जो है इक्वेशन क्या बन गया 25 प्लस 10 इंटू 4 अपॉन 50, और इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे कितना आ जाएगा ये 25 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 25.8। तो ये हमारे यहाँ से मीन आ जाएगा। तो अगर आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो हम क्या करेंगे इस टाइप से हमारा जो मीन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। आपको सिर्फ जो क्लास इंटरवल गिवन है ना इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, और मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। अगर आपको ये मिड पॉइंट है ये 0 to 10, यहाँ पर डिफरेंस सेम, अगर डिफरेंस सेम भी नहीं हुआ तो भी हम क्या करें इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट करके इसको आगे सोल्व कर लेंगे। एक इस टाइप के और इसमें क्वेश्चन है वो क्या है देखो, हमें गिवन है द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। यहां पर हमें मीन दे दिया क्या है वो 54, साथ में ऑब्जर्वेशन है वो क्या है क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहली क्लास है वो है 0 to 20, नेक्स्ट 20 to 40, ठीक है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। उसके बाद गिवन है वो है 60 to 80 और 80 to 100। ये हमें क्लास गिवन है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो वो क्या है, सबसे जो पहली क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी 7, नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी है P, 42 जो 60 क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी है 10,
60 to 80 है इसके 9 और 80 to 100 इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 13। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड P, ये क्वेश्चन है हमें गिवन कि मीन हमें 54 दी गिवन है, ये हमें टेबल दे दी और साथ में क्या चाहिए, हमें P की वैल्यू चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाती है एफ आई, हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, एक्स आई की, यानी कि क्या हो जाएंगी मिड वैल्यू। तो जो मिड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 + 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10। 20 to 40 हमारे पास कितनी है 60, 60 डिवाइड बाई 2 30, 40 + 60 इसकी जो मिड वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 50, फिर नेक्स्ट 70 और 90, ये हमारी क्या होगी सारी मिड वैल्यू हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पर डी आई, वो क्या हो जाता है एक्स आई माइनस ए, और ये हमारे क्या है इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो वैल्यू होती है। तो हम ए यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, हम यहाँ पर मान लो ए की वैल्यू 50 लेके चलते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू अगर हमने 50 ले ली तो क्या बन जाएगा, ए हमारा अजूम होता है, हम कुछ भी अजूम करके लेके चलते हैं अपने हिसाब से। तो ए हमने 50 ले लिया तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, ए की वैल्यू हमने क्या ले ली 50 ले ली। इनको माइनस करें तो सबसे पहले कितना बचेगा -40 -20, ये 0, और ए है वो हम कैसे लेके चले हैं, ए यहाँ पर ये देखते 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा n + 1/2। वो जो हम आपको वैल्यू होता है वो हम h की वैल्यू लेके चलेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो n + 1 / 2। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा 3। तो जो थर्ड हमारी एंट्री होगी वो हमारी क्या हो जाएगी ए की एंट्री हो जाएगी। तो कितनी है 50, यहाँ पर 20 और ये 40। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए ui = xi - a/h, और h है वो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर 20 लेके चलेंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा di/h। तो ये -2 -1 0 1 और 2, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई u i की वैल्यू मिल गई। अब क्या चाहिए fi u i, ui और fi का मल्टीप्लाई, तो -14 -1 इंटू पी कितना हो जाएगा -p, 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9, और 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26। अब हमें इनका क्या करना है एडिशन करना है, तो समेशन fi ui क्या हो जाएगा हमारे पास है 26 + 9 -14, तो कितना आ जाएगा 21 p। 21 p तो हमारे पास कितना आ गया fi ui आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए जो फ्रीक्वेंसी है इनका भी सम चाहिए, यानी n समेशन fi, तो जो n है वो कितना आ जाएगा 39 + p, ये n की वैल्यू आ गई। अब हमें सभी चीजें गिवन है, सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो x क्या हो जाएगा स्टेप डेरिवेशन से a + h मल्टीप्लाई बाई 1/n इंटू समेशन i1 to n fi ui, ये सभी वैल्यू हो जाएंगी। मीन कितना था हमारे पास 54, a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 50 प्लस h हमने कितना लिया था 20 मल्टीप्लाई बाई fi ui कितना है 21 p डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी 39 + p, ये हो गया। इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 54 - 50 इक्वल टू 20 इंटू 21 - p 39 + p, ये कितना बच गया 4, डिवाइड बाई 20
इक्वल टू 21 माइनस पी, 39 प्लस पी, 1 और 5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया 39 प्लस पी, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 माइनस 5 पी। पी की टर्म एक साइड और जो कांस्टेंट उनको एक साइड, तो क्या बच गया p प्लस 5p इक्वल टू 105 माइनस 39। ये जो है वो कितना आ जाएगा 6p इज इक्वल टू, जो उसको ऐड करेंगे तो 6p है वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा 66, और 105 में 39 माइनस करेंगे तो 66 आ गया, और p की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 66/6 इज इक्वल टू 11। तो अगर आपको मेन गिवन है तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरीके को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, इनको सोल्व करो और कोई प्रॉब्लम है तो इनमें पूछो। थैंक यू।